हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका करंट न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आज हम दो खबरों पे बात करने वाले हैं। पहली खबर जो P-75I प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और जो दूसरी खबर है वो रशिया, अमेरिका और भारत के रिलेशन से रिलेटेड है। तो दोस्तों, खबर शुरू करने से पहले प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन तो ऑलवेज पे क्लिक कर ले, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आती है तो आपके पास पहले ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, चलिए पहली खबर पे बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि भारत कई सालों से P-75I प्रोजेक्ट पर से रिलेटेड एक टेंडर निकाल चुका है जो 43,000 करोड़ का टेंडर है, जिसमें हम 5 या 6 सबमरीन लेने वाले हैं, वो भी AIP तकनीक के साथ। हाँ दोस्तों, AIP तकनीक वो तकनीक होगी है जिसके तहत कोई भी सबमरीन, अगर एक नॉर्मल सबमरीन 50 दिन पानी के नीचे रह सकती है तो AIP तकनीक के साथ वो सबमरीन 21 दिन ज़्यादा पानी के नीचे रह सकती है। मतलब 71 दिन कोई AIP तकनीक के साथ ये सबमरीन पानी के नीचे आराम से रह सकती है। और दोस्तों, यही तकनीक दो देश भारत को ऑफर कर रहे थे, स्पेन और दूसरा है जर्मनी। और ये दोनों इस जो प्रोजेक्ट है P-75I, इसमें एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं दोस्तों। तो अभी जो भारतीय नेवी है वो जर्मनी गई है उसकी टाइप 214 वाली सबमरीन को देखने के लिए थी, उसका एयर प्रपल्सन सिस्टम कैसा है। और उसके बाद जब ये स्पेन ने देखा तो स्पेन ने भी ऑफर कर दिया है कि हाँ, जो भारतीय नेवी है वो हमारे इधर आते भी विजिट करे और हमारी भी जो T-80 क्लास की सबमरीन है उससे भी एयर प्रपल्सन सिस्टम और बाकी सब चीज़ें वो दे सकती है और उसकी परफॉर्मेंस भी दे सकती है। हाँ दोस्तों, वैसे ये बताऊँ तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो स्पेन के ज़्यादा चांस जीतने के हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पहले हमने जो प्रोजेक्ट निकाला था P-75, उसमें भी फ्रांस, स्पेन और जर्मनी ये तीनों कम्पीट कर रहे थे, पर फ्रांस और स्पेन ने आपस में हाथ मिला के जर्मनी को हरा दिया था, क्योंकि स्पेन के पास एक सबमरीन में सबसे ज़्यादा एक अलग लेवल की टेक्नोलॉजी है और जो जर्मनी है उसकी सबमरीन का ये है कि उसकी सबमरीन में टेक्नोलॉजी तो है पर ज़्यादा एडवांस लेवल की नहीं, पर उसकी सबमरीन तो कई लोगों ने यूज़ कर रखा है, तो उसकी सबमरीन का एक एक्सपीरियंस लेवल है कि सबको पता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और सबने उसको युद्धों में देख रखा है कि कैसे उससे परफॉर्मेंस चलती है। और जो स्पेन की सबमरीन है उसकी परफॉर्मेंस अभी किसी ने नहीं देखी, पर वो एडवांस लेवल की सबमरीन है। कहा जाता है कि वो जर्मनी की जो 214 वाली सबमरीन है उससे ज़्यादा ही एडवांस है। तो दोस्तों, जर्मनी को याद है कि वो पहले कैसे हारा था फ्रांस से, ये जो P-70 प्रोजेक्ट है उसका टेंडर जर्मनी कैसे हारा था। तो इस वजह से जर्मनी ने अपनी सबमरीन की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए भारतीय नौसेना तो अपनी यहाँ पे बुला लिया है और भारतीय नौसेना जर्मनी की सबमरीन की परफॉर्मेंस देख रही है। और इसे देखते हुए स्पेन ने उसने भी कहा है कि हाँ, कि आप जर्मनी के बाद हमारे यहाँ पे विजिट कीजिए और हमारी सबमरीन की परफॉर्मेंस और हमारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसे भी देखिए। तो दोस्तों, ज़्यादातर चांसेस बताए जा रहे हैं कि P-70 प्रोजेक्ट को देखते हुए कि भारतीय नौसेना शायद स्पेन की सबमरीन खरीद सकती है। और अगर आपको लगता है कि इनमें से कौन सी सबमरीन सही है, क्या हमें वो सबमरीन लेनी चाहिए जिसका परफॉर्मेंस बहुत से देशों में और बहुत से युद्धों में देखा जा चुका है और कई नौसेना युद्ध अभ्यासों में, या ऐसी सबमरीन जो अभी नई बनी है और जिसकी टेक्नोलॉजी एडवांस बताई जा रही है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो दोस्तों, दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि अभी जो वेनेजुएला है उस पर से प्रतिबंध हटा दिए थे अमेरिका ने, और इससे प्रतिबंध हटने के बाद भारत ने वेनेजुएला से पहले 8 तेल के कुएँ खरीदे थे और वही 8 तेल के कुएँ अब भारत निकालना स्टार्ट कर चुका था। और ये देखते हुए वेनेजुएला ने कई देशों को ऐसे ही डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया था, जैसे रशिया डिस्काउंट दे रहा था, और वेनेजुएला ने कई साउथ अमेरिकन देशों को भी डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया था, कनाडा को भी। और ये जितने भी देश हैं ये पहले ही अमेरिका के क्रूड ऑयल को खरीदते थे और अमेरिका के बहुत अच्छे कस्टमर थे और अमेरिका को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता था। जब अमेरिका ने देखा कि वेनेजुएला से प्रतिबंध हटने के बाद अमेरिका को एक बहुत ह्यूज नुकसान हो रहा है, तो अमेरिका ने इसके ऊपर वेनेजुएला के ऊपर दोबारा प्रतिबंध लगा दिया और भारत ने इसका कड़ा विरोध जताया अमेरिका के सामने और कहा कि हाँ, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि भारत ने 8 तेल के कुएँ खरीदे थे अमेरिका वो वेनेजुएला में, और भारत उन तेल के कुएँ से कोई तेल नहीं निकाल पा रहा। ये देखते हुए अमेरिका ने भारत को एक डिस्काउंटेड ऑफर दिया तेल का, और भारत और अमेरिका के बीच में इस डिस्काउंटेड ऑफर की तेल की डील हो गई। बट अमेरिका चाहता है कि जैसे हमने उसके साथ जो तेल की डील की है उसी के चलते हम रशिया से भी तेल लेना बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका ने अभी रशिया की 1 से 2 कंपनियों पर जो शिपमेंट कंपनी है
क्रूड ऑयल शिप करती है उन पर बैन लगाया, और इसके चलते हमारे देश की कंपनी रिलायंस ने उससे तेल लेना बंद भी कर दिया है, उस शिपमेंट कंपनी से और रशिया से। पर जो दूसरी कंपनी है जिनका अमेरिका से कोई व्यापार नहीं है और यूरोप से ज़्यादा व्यापार नहीं है, वो अभी भी रशिया से तेल ले रही है और शिपमेंट कंपनी से तेल ले रही हैं। और अमेरिका ने इसका कड़ा विरोध जताते हुए भारत के पास अपने 2 ऑफिसर्स को भेजा है और कहा है कि आप प्लीज़ रशिया से तेल लेना बंद कर दीजिए। पर भारत ने कहा है कि जहां से उसे सस्ता तेल मिलेगा वहीं से वो लेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के सस्ता तेल एक बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको खबर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।